गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए लगातार स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में हम डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में मैं आपको कवर कराता हूं। तो आज देखते हैं 9 अगस्त को कौन कौन से करंट अफेयर चर्चा में रहे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से यानी 9 अगस्त से देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा और इसके तहत एक काफी इंपॉर्टेंट और चीज है वो देखते हैं। अभियान के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। तो दिल्ली में एक अमर वाटिका बनाने की बात की जा रही है जिसमें देश के अलग अलग कोने से कलश में मिट्टी लाई जाएगी और जिसको अमृत कलश यात्रा नाम दिया गया है। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी माटी मेरा देश अभियान आपका 9 अगस्त से शुरू किया जा रहा है और इसके तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी और उस अमृत कलश यात्रा के तहत ही एक अमृत वाटिका नई दिल्ली में डेवलप की जाएगी जहां पर हम देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर उसको डेवलप करें। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल और रूसी कंपनी मेट्रो वैगन मैश के बीच एक संयुक्त उद्यम 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की लागत से भारतीय रेलवे को लगभग 120 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और आपूर्ति करने की तैयारी में है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड और एक मेट्रो वैगन मैश करके रूसी कंपनी है, उन लोगों ने प्रति ट्रेन 120 करोड़ रुपए के हिसाब से 120 वंदे भारत ट्रेनें का निर्माण करने की एक तरह से हम कह सकते हैं जॉइंट वेंचर इन दोनों का ये होने वाला है। बात करें अगर रूस की, तो रूस की जो राजधानी है वो क्या है, वो है मॉस्को। रूस की जो करेंसी है या मुद्रा है वो क्या है, वो है रूबल और इस समय वहां के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी। अगर हम रूस को मैप में देखना चाहें तो वो भी देख लेते हैं, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका रशियन फेडरेशन है यानी रूस, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से देखेंगे तो फिनलैंड से इधर ईस्ट में बॉर्डर करता है ये, और आपका यहाँ से थोड़ा सा नॉर्वे से, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये नॉर्वे से इसका बॉर्डर करता है। बाकी इधर आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ पर बेलारूस है, फिर आपका यूक्रेन है, इधर ये जॉर्जिया से आ गया, फिर आपका कजाकिस्तान है, ठीक है, इधर मंगोलिया है, ये आपका चाइना है। और अगर आप थोड़ा सा ईस्ट में देखेंगे तो अलास्का यहाँ पर पड़ता है, साउथ सॉरी अमेरिका का अलास्का। और अब इन्हीं दोनों के बीच में काफी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जिसे बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। ये जो वाटर बॉडी है देखिए, ये भी आपका रशिया है, ठीक है, और ये आपका अलास्का है जो यूएस का भाग है। यहाँ पर एक वाटर बॉडी पड़ती है जिसे बेरिंग स्ट्रेट बोला जाता है। तो बेरिंग स्ट्रेट कौन से दो देशों के बीच में है, आपका रशिया और अमेरिका के बीच में ये पड़ता है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हाँ, अभी रूस में मैंने आपको एक कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में और बताया था, एक वहां पर क्रेटर है, एक बहुत गहरा गड्ढा है, बटागाई का क्रेटर। ठीक है, बटागाई का क्रेटर बहुत तेजी से फैल रहा है और ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में पड़ता है यानी बहुत ठंडे इलाके में पड़ता है, रशिया के फार ईस्ट में यानी बहुत सुदूर पूर्व में पड़ता है बटागाई का क्रेटर, उसको भी याद रखिएगा। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो देखिए, आपको पता है जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, सरकार का ई गवर्नेंस वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा रोल है। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को सुगम बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है। तो भारत नेट परियोजनाओं के तहत जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं भारत में, उनका आधुनिकीकरण, उनका डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण करना, ये इस परियोजना का एक तरह से उद्देश्य है, जिससे ग्राम पंचायतों में जो भी आपके कार्य होते हैं जिनके लिए उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है वो वहां पर ना जाना पड़े और लोगों को जो सुविधाएं होती है एट देयर डोर स्टेप्स, इसको बोला जाता है कि बस जस्ट वन क्लिक अवे, जहां पर वो है वहीं पर उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले, जिसमें आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाने की बात की जाती है। इस तरीके की फैसिलिटीज उनको वहीं पर मिले, उसके लिए इंटरनेट वगैरह काफी ज्यादा जरूरी है और निर्बाध इंटरनेट की आपूर्ति हो उसके लिए भारत सरकार इस परियोजना पर काम कर रही है। तो काफी अच्छा उसके लिए फंड एलोकेशन किया गया है। अगला देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी FEDA ने दुबई में, दुबई कहां पर है आपका, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन, और देखिए 2 बार सम्मेलन शब्द किया, माफ कीजिए, सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। तो ये हमें याद रखना है, जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ है, तो ये
यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी। अगला, ये काफी देखिए इंपॉर्टेंट एक न्यूज थी कल। एचडीएफसी बैंक के शशिधर जगदीशन वित्तीय वर्ष जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 निकला है, इसमें सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक मुख्य कार्यकारी के रूप में बनकर उभरे हैं और उनका कुल वेतन जो रहा 2022-23 के दौरान वो रहा 10.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो काफी बड़ा एक वेतन है। इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 34 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इससे पहले इन्हीं के हमवतन स्टुअर्ट ब्रॉड जो है, जो कि एक फास्ट बॉलर है, उन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की थी। और इसके अलावा श्रीलंका के एक प्लेयर थे लाहिरू थिरिमन ने, उन्होंने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अभी ये सब प्लेयर चर्चा में थे। हर साल 8 अगस्त को उस अवसर की याद में भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। तो आपको पता है 8 अगस्त 1942 को जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें एक तरह से स्टार्टिंग हुई थी। और मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां से इसका एक तरह से हम कह सकते हैं आह्वान किया गया था। और इसके दौरान ही महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? डू और डाई, या अर्थात करो या मरो। तो इसमें बहुत सारी देखिए अलग अलग एक्टिविटीज चल रही थी। अंडरग्राउंड रेडियोज वगैरह, उषा मेहता, अरुणा सफाली ने अंडरग्राउंड रेडियो वगैरह स्टार्ट किया था। तो इस तरीके की पूरी घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो 8 अगस्त को ये मनाया जाता है। सन याद रखिएगा 1942 को। सन भी पूछता रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के लिए, तो भूपेश बघेल जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ में। तो गोधन न्याय योजना कौन से राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित एक योजना है। इसके तहत लाभार्थियों को समर्थन देने के लिए ऑनलाइन मोड में 15 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है किससे संबंधित है गोधन न्याय योजना? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसके अलावा अभी उड़ीसा सरकार की भी 2 योजनाएं काफी चर्चा में थी। एक थी मो जंगल जामी योजना, जो कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है हमारा, वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए थी, ताकि जो जनजातीय समाज के लोग हैं उनको काफी ज्यादा उसका बेनिफिट मिल पाए। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा सरकार की एक स्कीम और कौन सी चर्चा में थी? मिशन शक्ति स्कूटर योजना, ये भी काफी ज्यादा अभी चर्चा में थी, ये और उड़ीसा गवर्नमेंट से ये संबंधित है। अगला देखते हैं। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जिसका नाम है गोल्ड किसकी फुल फॉर्म है? गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स के नाम से एक नया प्लान लॉन्च किया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि गोल्ड नाम से एक नया प्लान कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, बजाज एलियांज इंश्योरेंस, ठीक है, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस, और आप तो आपका जो आंसर क्या है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। अगला देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्र में उपचार और राहत लाने में मदद के लिए एक पूर्ण महिला पैनल, यानी 3 जो पूर्व जज रही हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स की, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक 3 पैनल का मेंबर बनाया है। मैं बताता हूं पूरा, इसकी घोषणा की है। पैनल में उच्च न्यायालय के पूर्व 3 न्यायाधीश शामिल होंगी और जिनकी प्रमुख न्यायमूर्ति कौन होंगी? गीता मित्तल। तो आपका गीता मित्तल जी की अध्यक्षता में यह बनाया गया है पैनल, इसको याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाने वाला नागासाकी दिवस वैश्विक इतिहास में एक गंभीर महत्व रखता है, क्योंकि देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को और नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। ठीक है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस मनाया जाता है। यह वही दिन है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और वो तबाह हो गया था। नागासाकी पर फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया गया था और पहला परमाणु बम किसके ऊपर गिराया गया था? हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को। उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन, ये 2 बम थे, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा इनसे देखिए और प्रश्न जो बनता है काफी इंपॉर्टेंट, वो बनता है कि जो ये एटॉमिक बॉम्ब है, ठीक है, परमाणु बम है, इसका फादर किसको माना जाता है? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अभी एक मूवी भी आ रही है ओपेनहाइमर, आप देखिएगा, उसका ट्रेलर वगैरह आ गया है। तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप किया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट था एक यूएस गवर्नमेंट का, उसके द्वारा। इसके अलावा किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ये भी पूछता रहता है। तो ये आपका नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम इसका अपोजिट है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित परमाणु नाभिकीय संलयन पर काम करता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है, जिसमें 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही मचाता है।
हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इनको फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोला जाता है। तो दोनों मैंने आपको बता दिए। एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, न्यूक्लियर फिजन पर काम करता है। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, हाइड्रोजन बम के पिता किसको माना जाता है? एडवर्ड टेलर को। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। दोनों में अनियंत्रित रिएक्शन होती है, याद रखिएगा। अनियंत्रित होने के कारण ही इसमें बहुत ज्यादा तबाही होती है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो चर्चा में रहे कल। 13वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो इसमें भारत की ओर से केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री जो हमारे हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसमें भाग लिया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इंडिया के जीरो भाला फेंक जो प्लेयर हैं, एथलीट हैं, कौन? नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था भाला फेंक में। आईआईटी हैदराबाद किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पीएचडी में एक संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम जेडीपी शुरू किया है? तो किस? काठमांडू विश्वविद्यालय, जो कि नेपाल की एक यूनिवर्सिटी है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो जाफना यूनिवर्सिटी है श्रीलंका की, उसके साथ भी टाई अप किया है। तो एक वो आईआईटी भी चर्चा में था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 कैटेगरी और SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो प्रमोद भगत जी, बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। इसके अलावा सुकांत कदम जी ने। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है क्या? हल्ला बोल। चीयर फॉर इंडिया के नाम से पूरा इसका हैशटैग है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो अभी तिलक वर्मा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, जो हमारा वेस्ट इंडीज के साथ T20 सीरीज चल रही है। कल भारत उसमें जीत भी गया है। शुरू के 2 मैच हारने के बाद कल करो या मरो का मैच था, तो तीसरा मैच उसमें भारत ने जीत लिया है। अभी 2 मैच उस सीरीज में और बचे हैं। 5 मैचों की वो T20 श्रृंखला है। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा जी को इस पद पर नियुक्ति मिली है। ठीक है, तो यही हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और ऊपर जो करंट अफेयर्स चर्चा में थे वो मैंने आपको बता दिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको वीकेंड में पूरा 31 से 6 तक का मैं बना चुका हूँ। 7 तारीख से आपको अगली 14 तारीख तक का PDF टेलीग्राम ग्रुप में हमारे वीकेंड पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।